अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं डॉक्टर काजी और शामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज एक बहुत अहम सवाल के ऊपर बात करेंगे। अगर आप नए सरमायाकार हैं और आपकी जेब में 1 लाख रुपया है, दिल में उम्मीद है मगर दिमाग में बहुत ज़्यादा खौफ है, तो आप ज़रूर ये सोचते होंगे कि पैसा कहां पर लगाऊं, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं। दोस्तों, इसको फर्दर शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक हकीकत ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। याद रखें, मार्केट में सबसे ख़तरनाक चीज़ गलत कंपनी नहीं होती, सबसे गलत चीज़ गलत फ़ैसला होती है। दोस्तों, हमारा रॉयल ऊद जो है ये हमारा लॉन्च हो चुका है। इसको आप ज़रूर ऑर्डर करें और ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको इसका सैंपल चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगर आप दोस्तों बगैर तहकीक के किसी भी कंपनी में पैसा डाल देंगे तो याद रखें, आप सरमायाकारी नहीं कर रहे, आप जुआ खेल रहे हैं। फर्दर शुरू करने से पहले आपके सामने दो हकीकतें रखूंगा। एक हकीकत जो है वो ये है, याद रखें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 70% नए सरमायाकार पहले 2 सालों में नुकसान करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो दूसरों की सुनकर इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी हकीकत दोस्तों, कुछ कंपनियां याद रख लें कि बाहर से हमें सोने जैसी खूबसूरत लगती हैं, चांदी जैसी चमकती लगती हैं, मगर अंदर से कर्जों में डूबी हुई होती हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका। यहाँ पर एक और मिसाल आपको देता चलूँ कि अगर कंपनी का डेट ज़्यादा है और उसका प्रॉफिट कम है तो याद रखें वो कंपनी किसी भी वक्त डूब सकती है, बंद हो सकती है। तो अब सवाल ये है कि फिर 1 लाख रुपया मैं नया सरमायाकार हूँ, कहाँ पर लगाऊँ, और वो भी मैंने इन्वेस्ट करना है 5 साल के लिए ताकि मेरा पैसा इन्फ्लेशन से महफूज रहे। दोस्तों, मैं आपको 3 उसूल बताता चलूं अपने। पहला उसूल याद रखें कि अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है तो आप उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें जो आपको लगती है कि सालों से ये मजबूत है। मिसाल के तौर पर एंग्रो कॉरपोरेशन हो गया, लकी सीमेंट हो गया, हब पावर कंपनी हो गया। ये कंपनियां दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं मगर डूबती नहीं है आसानी से। दूसरा असूल याद रखें कि ऐसी कंपनी में आपने पैसा लगाना है जो आपको डिविडेंड देती है। मिसाल के तौर पर OGDCL में लगा लें। याद रखें, ये वो कंपनी है जो आपको सोते हुए में भी प्रॉफिट दे रही होती है। तीसरा असूल याद रखें कि आपने पैसा हमेशा डाइवर्सिफाई करना है। 1 लाख को आपने ऐसे तकसीम करना है कि आप उसमें से 40% आप उन कंपनीज में लगाएं जो मजबूत हैं, आप 30% उनमें लगाएं जो आपको डिविडेंड देंगी, और 30% आप उन कंपनियों में लगाएं जो ग्रोथ कर रही हैं। और अगर आप वाकई 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंपनी नहीं, याद रखें आपको अपनी सोच को बदलना होगा, और सोच आपको बनानी पड़ेगी तहकीक की, सब्र की और जज्बात पर काबू रखने की। वरना 5 साल बाद आप सिर्फ एक सवाल पूछेंगे कि मेरे 1 लाख रुपए कहाँ गए।